प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन देना चाहिए। इतना स्टूडेंट खुदकुशी किया, पूरा प्रधानमंत्री इसलिए दायी है। लाठी चार्ज हुआ है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने अभी तक माफी नहीं मांगी है, तो वो भी हमें चाहिए। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान भारतवर्ष के लिए हानिकारक है। सुनिए ना, एक ही चीज बाकी है, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर करना है देश का, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। ये तो आज उन्होंने हार मान लिए। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन एक जीत है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के तरह और भी बहुत सारे धर्मेंद्र प्रधान है। तो एक बात हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी कीमत पे दूसरा कोई धर्मेंद्र प्रधान आके वही चीजों को दोबारा ना करे। जो देश का प्रधानमंत्री है उनको भी हम लोग बताना चाहते हैं कि सिर्फ रेजिग्नेशन से तो ठीक है, मगर वो चेयर में बैठ के जो काला काम किया गया है उसका फाइल भी सामने आना चाहिए। 25 दिनों से नारा था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे दिया। पीछे देखिए कांग्रेस का मशाल मार्च चल रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया। ये प्राइमरी डिमांड था, बट पूरा कांग्रेस का अभी तक डिमांड है कि एजुकेशन सिस्टम में जो भी करप्शन हुआ वो चेंज करना जरूरी है। एजुकेशन मिनिस्टर फिर से कोई एक धर्मेंद्र प्रधान ना बन जाए, फिर से नीट का एग्जाम में स्कैम ना हो, फिर से कोई एग्जाम में स्कैम ना हो। तो चलिए प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार से बात करते हैं, छात्र परिषद का प्रेसिडेंट प्रियंका दी से बात करते हैं, और पूरा आज मिছিল में जो है उन लोगों से बात करते हैं। कैसे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन से ये पूरा जो आंदोलन चल रहा था हो गया, डिमांड पूरी हो गया, या दूसरा तीसरा और कोई डिमांड है? आइए उन लोगों से बात करते हैं। रेजिग्नेशन ही क्या लास्ट सक्सेस है? तो ये शुरुआत है लड़ाई का, ये शुरुआत है रेजिग्नेशन। प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन देना चाहिए। इतना स्टूडेंट खुदकुशी किया, पूरा प्रधानमंत्री इसलिए दायी है। और धर्मेंद्र प्रधान को अपने कुर्बानी देके ऐसा बात नहीं है, उसको हटा के क्या होगा। दादा, देश का जो युवा है, युवा को क्या वार्ता देना चाहते हैं आप? जब सबको जुबा सड़क पर होगा तब किसी का ताकत नहीं है लड़ने का। मैं बधाई देना चाहता हूँ देश का छात्र और युवा को, और ये छात्रों का पास राहुल गांधी का आवाज था, इसलिए सारा देश आज पता चला नीट में लगातार जो करप्शन हो रहा है। प्रियंका दी इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद है छात्र परिषद से। लगातार आपका आंदोलन चल रहा था कोलकाता में, पूरा पश्चिम बंगाल में, तो आज धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया। एज अ स्टूडेंट लीडर, एज अ यूथ, आपको अभी क्या बोलना है देश के बारे में, देश के यूथ के बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं, और भी बहुत सारी मांगे हैं, और उन सारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। एनटीए को बैन करना है, और भी बहुत सारे जो जैसे लाठी चार्ज हुआ है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने अभी तक माफी नहीं मांगी है, तो वो भी हमें चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम का जो रिफॉर्म करना है वो भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का डिमांड अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है, और जब तक ये फुलफिल नहीं होता तब तक आंदोलन जरूर चलेगा। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन एक जीत है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के तरह और भी बहुत सारे धर्मेंद्र प्रधान है। तो एक बात हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी कीमत पे दूसरा कोई धर्मेंद्र प्रधान आके वही चीजों को दोबारा ना करे, इसीलिए एनटीए को बैन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस जब तक हम लोगों का ये सारे डिमांड, जब तक स्टूडेंट्स का सारे डिमांड पूरे नहीं हो जाते, तब तक छात्र परिषद रास्ते में ही होंगे। दादा, सिर्फ युवा नहीं, राहुल गांधी भी शामिल हुए थे इस आंदोलन में, तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन से ये आंदोलन बंद हो जाएगा, या और भी एजुकेशन सिस्टम के लिए और भी कुछ जरूरी है? नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान भारतवर्ष के लिए हानिकारक है। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়েছে, আবার প্রধান অভিযুক্ত তাকে সিবিআই ক্লিন চিট দিয়েছে। আরে সিবিআই ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে অভিযুক্ত সেও কেন্দ্রের শাসক দলের সঙ্গে কাছাকাছি একজন মানুষ, তো খুব স্বাভাবিক তারা ক্লিন চিট পাবেই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই আন্দোলন চলছে কেন? প্রথম কথা, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার মাধ্যমে আজকে একটা বিজয় দিবস, বিজয় উল্লাস হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এটা নরেন্দ্র মোদীর একটা হার স্বীকার করে নেওয়া
যে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পার্লামেন্টে আমরা আলোচনা চাইছি কেন ছাত্রছাত্রীদের উপরে পুলিশি নির্যাতন হলো। 3, আমরা পার্লামেন্টে আলোচনা চাইছি যে গণতন্ত্রে প্রধান বিরোধী দলনেতা তারা হচ্ছে মুখ্য। পার্লামেন্টে ডিসকাশন চাই কেন এলওপির গায়ে হাত দেওয়া হলো, এবং এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে গলত রয়েছে এই গলতিকে কিভাবে ঠিক করা যায়। বিরোধীদের বক্তব্য পার্লামেন্টে শুনতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের। এইগুলোই হচ্ছে আমাদের দাবি। সেই দাবি নিয়ে আজকে আমাদের মিছিল, এবং এই আন্দোলন শুধু ইস্তফাতে শেষ হবে না, এই আন্দোলন চলতে থাকবে। दादा ये जो आंदोलन लगातार हो रहा था उसके बाद मोदी जी मित्रों से फ्रेंड्स तक आ गया और धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे दिया, और आगे क्या क्या बाकी है सुधारने का ये जो एजुकेशन सिस्टम है। सुनिए ना, एक ही चीज बाकी है, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर करना है देश का। बाकी सब तो चलता ही रहेगा। ये तो आज उन्होंने हार मान लिए है, तो अभी जीत एक ही आदमी का होगा, वो राहुल गांधी का होगा। पूरा देश में राहुल गांधी का लहर बनेगा। हाँ, कि जो इंसान सामने, देखिए बहुत सारे लोग भूल जा रहे हैं। मैं देख रहा था आज सबसे पहले कोटा में तो इस जो इलेक्शन है, ये जो लीक के बाद सबसे पहले राहुल जी ने कोटा में सबके सामने बोला था। देखिए राहुल जी का आप थोड़ा ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिएगा। 2018 में उन्हें बोला था कि देखिए आगे का दिन में एजुकेशन का सिस्टम पूरा कोलैप्स होने वाला था। तो मैं यही बोलूंगा, देखिए ये लोग अभी बैकफुट में जाके ये लोग को अभी कुछ स्टेप लेना पड़ा। बट राजनीति तो खत्म नहीं हुआ है ना। राजनीति क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोग का पार्टी का सोच है, राहुल जी का सोच है, उसको सामने रख के हमारे जो, देखिए हम लोग कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं है। हम लोग कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जो से किसी आम इंसान को तकलीफ हो, पुलिस को तकलीफ हो, आप जैसे जर्नलिस्ट लोग को तकलीफ हो, क्योंकि आप लोग तो अपना काम कर रहे हो, आपको भी अपना घर चलाना है। लेकिन जो बच्चे लोगों का जिंदगी चला गया है, जो इसका आप देखे होंगे, जब हमारे राहुल जी उत्तराखंड में जाके अपना प्रेजेंटेशन किया, एक पिताजी आए थे उधर पे, उनका जैसे हम भी एक बच्चे का 2 बच्चे का पिताजी है, वैसे किसी के साथ होना नहीं चाहिए। कोई भी पैसा उनका वो फीलिंग उनका बेटी वापस नहीं ला सकता है, तो वो क्यों चली गई? उनको तो एग्जाम देना था, उनका जिंदगी का एक मकसद था, एम्बिशन था, वो मकसद से वो फेल हो गया। तो ये आज इतना शोर का क्या जरूरत था? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने तो खुद बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उनको छोड़ देना चाहिए था। 25 दिन पहले ही छोड़ देना। हाँ, ये सब आज में जितने लोगों पे मारपीट हुआ, पुलिस का केस चल रहा है, क्यों होना चाहिए? यही हमारा पॉइंट है, हमारे नेता का पॉइंट है। आज हम लोग ये जो मिছিল कर रहे हैं, इसके पीछे एक और मकसद है। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी भी अपना माफी मांगे देश से। वो आके अभी सोशल मीडिया में, अभी इंस्टाग्राम में वो अपने आप को सामने रखना चाहते हैं। मैं इनको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि इतना सिंपल नहीं है। वो 13 साल से देश का प्रधानमंत्री है, तो उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बात रख रहे थे, अभी वो सोनम वांगचुक को अपने साथ तरफ कर लिया। कांग्रेस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच इज फाइटिंग द बीजेपी, और यही देश को लोग को जानना पड़ेगा। और देख लीजिए कि ऐसे आपका वोट अगर डिवाइड हो गया ना, तब मोदी जी के लिए बहुत अच्छा होता है। और तो 29 में इलेक्शन है, तो जेनजी बोल रहा है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन के बाद धर्मेंद्र प्रधान झुक गया। झुका हुआ ही था, तो उसमें और नया क्या बोलना है? देखिए एक 65 के ऊपर हुई, एक टाइम पे तो मोदी जी बोलते थे कि 70 के ऊपर रिटायरमेंट करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का उम्र कितना है मेरे को पता नहीं है, बट उनको फिट तो लगते नहीं थे। एजुकेशन होने के लिए फिट भी, मेंटली फिट और सब कुछ होना चाहिए। तो देखिए अभी वो चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर है कि मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। हम लोग से नहीं, पूरा देश का नौजवान से, देश के जो 25 बच्चे का जो देहांत हो गया, उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगो। ये माफ़ी मांगो कि आगे के दिन में ऐसा कुछ, वो लॉ तो बहुत सारे चेंज किए हैं, फिर भी तो पेपर लीक होने लगे हैं। तो 13 साल एक आदमी फुल पावर लेके बैठा हुआ है, तो वो अगर सिस्टम को कोलैप्स करता है, तो दूसरे पे कैसे वो बोल सकते हैं? तो ये हमको सुनने में आया था कि 47 स्टाफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उनको हटा दिया, ये सब कर दिया। बट एक चीज आपको समझ लीजिए, पेपर तो एक ही चीज का होता है। पेपर
वो लीक कैसे होता है? लीक कैसे हो सकता है? कहीं ना कोई करप्शन है, तो वो बोले थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये सब बात अभी हमारे आवाम को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और हम लोग कितना बोल रहे, लोग को तो समझना पड़ेगा ना। आप लोग यही है, देखिए हम लोग पुलिस भी इतना कुछ करेंगे, हमारे बहुत सारे लोग कल जो स्टूडेंट और यूथ थे उनके नाम पे केस वेस ठोक दिया जा रहा है। गुंडा दमन बिल, सब गुंडा नहीं है। कांग्रेस जो करते हैं ना, वो गुंडा कैसे हो सकते हैं? हम लोग 50 साल के पावर में नहीं है, क्या मिलेगा किसी को कांग्रेस का फ्लैग पकड़ के? वो प्यार करता है कांग्रेस का आइडियोलॉजी से, इसलिए पकड़ता है। तो यही, और क्या बोलेंगे, बोलिए। दादा, इतना सारा आंदोलन हुआ पूरा देश में, रेजिग्नेशन दे दिया धर्मेंद्र प्रधान, बट बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है रेजिग्नेशन दे दिया, अब नीट का पेपर लीक बंद हो जाएगा। तो देखिए, कौन सीजेपी है तो हम बता नहीं सकते हैं ना, हम कांग्रेस वाला है। कांग्रेस का बात हमसे अच्छा से पूछिए, हम जवाब देंगे। पहले बात तो ये है, राहुल गांधी ने जो आंदोलन किया देश भर में, इसी के पहले कोटा जो दिखाया गया था, तभी पूरा देश में जो यंग जनरेशन है इसके ऊपर में लोगों का चिंतन आया और ये आंदोलन जारी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजिग्नेशन दिया है, मगर जो आक्रमण किया है छात्रों के ऊपर में, जो हमारा देश का बेटियों को कपड़ा फाड़ा, उसका अगेंस्ट में कोई एक्शन हुआ अभी तक? ये नहीं हुआ, तो ये तो गलत है। और जो देश का प्रधानमंत्री है उनको भी हम लोग बताना चाहते हैं कि सिर्फ रेजिग्नेशन से तो ठीक है, मगर वो चेयर में बैठ के जो काला काम किया गया उसका फाइल भी सामने आना चाहिए। और दादा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंज आना जरूरी है आपको लगता है? एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, एंड ऑलवेज देश का हित में होना चाहिए। यही चेंज लाना है जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया, बट 25 डेज के बाद हंगर स्ट्राइक हुआ, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मतलब रेजिग्नेशन देना ही था तो पहले दिन क्यों नहीं दिया? वही तो मैं, हम लोग की वही भी बात है, अगर देना ही था तो 2 दिनों में दे देते, इतना दिन क्यों गए? इतना जाने भी गए इस बीच। एक्चुअली वो देना ही नहीं चाहते थे। कल जो सिचुएशन हुआ वो एकदम कंट्रोल के बाहर जा चुका था, ये देख के ये सिचुएशन लिया गया गवर्नमेंट से। मतलब आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान को फिर से कोई मिनिस्ट्री दिया जाएगा? मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री को क्या? आई थिंक उसके पास और एक मिनिस्ट्री है, आई थिंक इसके पास और एक मिनिस्ट्री है, और शायद उसको और एक दिया जाएगा। ये तो लोग का आपस का बात है, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था हो उसका उन्नति हो, उसका डेवलपमेंट हो, वो फ्लॉलेस हो, उसके बाद क्वेश्चन जो लीक बंद हो, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन। अगर उसके बाद साथ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कर्म संस्थान का जो इशू मुद्दा भी है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट इशू को याद रखें और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी ये शिक्षा व्यवस्था का बहुत अहमियत भूमिका है। ये सब हिस्से में रखते हुए हम लोग ये अपील करते हैं कि हाँ, ये जो चल रहा है इसे एनआरकी से बंद किया जाए और जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था को एक ठीक तरह से जैसे चले उसे वो देखना चाहिए। दीदी, आज का सिर्फ रेजिग्नेशन जरूरी था या अभी भी लड़ाई बाकी है? देखिए, रेजिग्नेशन से पहला माइलस्टोन है, रेजिग्नेशन पूरा लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एक सिर्फ प्रतीक है, वो एक सिंबल है, करप्शन के सिंबल है, माल फंक्शन का सिंबल है, जो पेपर लीक में जो पेपर लीक माफिया चल रहा है उसका सिंबल है। तो धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक सिंबल है और एक सिंबल को जाना हम लोग वेलकम करते हैं, पर ये सिर्फ एक माइलस्टोन है और 4 दावे और 4
डिमांड्स हमने पेश किए हैं और ये एजिटेशन और ये मूवमेंट चलता रहेगा जब तक हमारे डिमांड्स नहीं फुलफिल होता है। दादा राहुल गांधी का पिक्चर हाथ में है और ये लड़ाई में स्टूडेंट लोग थे, फिर राहुल गांधी एज अ ऑपोजिशन लीडर भी थे, तो आपको क्या लगता है सिर्फ रेजिग्नेशन सक्सेस है या और कुछ होना जरूरी है? শুধু রেজিগনেশন সাকসেসের ব্যাপার নয়, আমাদের লড়াই যে বিজেপি এবং আরএসএস চেয়ে ভারতবর্ষের যে ডেমোক্রেটিক সিস্টেমকে ডিস্ট্রয় করতে চাইছে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। একজন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ সেটা একটা সিম্বলিক, কিন্তু আমাদের আরো লড়াই যে ভারতবর্ষের যে সরকার চলছে সেই সরকারকে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভারতবর্ষে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।